आज की वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे अनुपात समानुपात चैप्टर की। ठीक है ना, जो जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, रेलवे में, एसएससी में, या जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स है उसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे बेसिक्स की। जो सिंपल जो बेसिक्स हैं वो सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये आपको दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात समानुपात है ना। देखो, जैसे मान लो कोई चीज़ है, ठीक, 5:6 गिवन है ऐसे करके। ठीक, तो ये क्या हुआ, 5 और 6 क्या है, अनुपात में 5:6 इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब जैसे यही ऐसे करके लिखा हुआ है 5:6 7:8। तो ये जो है ना, ये जो साइन है, ये हो गया समानुपात का साइन। इसका मतलब होता है इक्वल टू। कहने का मतलब है ये 5 और 6 जो अनुपात में है, ये 5 और 6 बट्टे लिखो बराबर इसको जब आप हटाइएगा तो क्या होगा, इक्वल टू 7/8। इसका मीनिंग वो हुआ। ठीक, ठीक है, तो ये समानुपात का आपको मीनिंग हुआ। ठीक, चलो, कोई कोई भी चीज़ 5:6 के रेशियो में है तो इसको हम 5/6 भी लिख सकते हैं। या तो 5/6 आप लिखो या 5:6 लिखो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक, ये एक नॉर्मल सा देख लो, A:B, C:D, समानुपात का साइन है। कहने का मतलब है कि A/B बराबर C/D। ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब इसमें रेशियो निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, किसका कैसे निकालते हैं रेशियो, 1 2 3 4 जब दिया रहता है तब। देखो, जैसे कहने का मतलब है कि कोई चीज़ 5:6 के रेशियो में, ए और बी का रेशियो। ठीक, फिर हमको बी और सी का रेशियो दे दिया 7:8। ठीक है ना, तो बी और सी, तो सी यहाँ पे लिख लेंगे फिर। ठीक, ये क्या हो जाएगा 7:8। हमको पूछेगा ए बी सी का रेशियो क्या होगा। क्या पूछेगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो इस 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35:7 6 जा 42, 8 6 48। तो यही ए बी सी का रेशियो हो जाएगा। कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। ठीक है ना। अब चलो, अब जैसे कोई चीज़, 4 चीज़ आपको दिया हुआ है। देखो, A:B 2:3 है। फिर मान लो कोई चीज़ 3:4 है। कोई चीज़ मान लो 5:6 के रेशियो में आपको दे दिया। तो AB, फिर BC, तो BC जो दिया इसको यहाँ लिख लिए, B के सामने लिख लिए, C को यहाँ, फिर C:D है तो C 5 और D यहाँ। ठीक, ऐसे करके दिया हुआ है आपको 3 वैल्यू, A:B का, B:C का, C:D का। तो ऐसे ही इसको सजाना है। ठीक, अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, ऐसे। फिर ये 3 तिया 9, 9 पचे 45, फिर ये ऐसे आएगा। ठीक, 45। तीसरा 3 चौका 12, 12 पंचे 60, ऐसे। ठीक है ना। अब फिर ये पूरा सीधा ऐसे करके 6 चौका 24, 24 तिया 72। ये रेशियो आ गया। यही कटने वाला है, काट दो जिससे कटेगा। देखो, 3 से कट जाता है 10, 15, 20, 24, कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है ना, 4 से कटेगा, सारा नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो वही वैल्यू आपकी रह जाएगी रेशियो में। ठीक, तो A:B, B:C रहेगा तो ऐसे करके इस दोनों को, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। फिर यहाँ पे AB का रेशियो है, फिर BC का रेशियो है, फिर C:D का रेशियो है। तो ये सीधा ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे है, फिर ये सीधा। ये केवल ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलो और आ जाओ। अब फ्रेश आपको दिखाए दे रही होंगी वीडियो। चलो, अब मान लो कोई भी चीज़ आपको ऐसे दिया हुआ गिवन, A/B इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, 5/7। तो रेशियो में जब इसका आप जब वो मीनिंग निकालेंगे, उसका मतलब होता है A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 7। या ऐसे करके भी आपको दे सकता है 7A बराबर 5B, ये लिखा हुआ है। इसका मीनिंग आपको क्या पता चलेगा,
आपसे पूछेगा कि ए और बी का रेशियो इसमें क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? तो ए का वैल्यू है कितना? ए का वैल्यू कितना है? 5, ये अपोजिट वाला। बी का वैल्यू 7, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? 5:7। डायरेक्ट निकाल लो, या इसी को ऐसे करके लिखो ए बाई बी। ए अब बी इस साइड लाएंगे तो बट्टा में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 7 जाएगा उस साइड, क्या होगा? 5/7। तो वही चीज़ हमको मिल गया फिर। ठीक, ये केवल सिखाना था इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट आप कैसे करोगे। कुछ चीज़ आपको ऐसे दिए रहेंगे, 5a बराबर 6b बराबर 7c आपको दिया रहेगा। ठीक, आपसे पूछा जाएगा इसमें रेशियो निकालो, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, या ए से सी का रेशियो क्या है। किसी 2 का भी पूछ सकता है, 3 का भी पूछ सकता है। तो मान लो हम तीनों का निकाल रहे, A/B/C हमको बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए इसमें, तो क्या बोलेंगे? क्या करो, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5 लिख लो, ऐसे करके सजा लो। पहले ए का वैल्यू कितना है? 6, बी का वैल्यू 5। फिर बी और सी क्या करेंगे? तो बी का वैल्यू कितना है? 7, तो बी के सामने 7 लिखो। सी का वैल्यू कितना है? 6 लिखो। तो ए बी सी एक ऐसे करके कर लो मल्टीप्लाई करके, एक ये मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड आपको बता रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करो, इस तीनों डिजिट का आप एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा? 7 गुना 6 गुना 5, कटेगा नहीं, कटने को सॉरी, तो ये 5 गुना 6 गुना 7 हो जाएगा एलसीएम। अब क्या करो, इस 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 42, तो ए का वैल्यू 42 आपको निकल जाएगा सीधा। 6 से इसको डिवाइड कर दो, 7 पंचे 35, बी का वैल्यू 35, सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 7 कट जाएगा, 6 पंचे 30, सी का वैल्यू 30। कहने का मतलब ए बी सी का जो रेशियो होगा वो होगा कितना? 42:35:30। कटने वाला है काट दो, नहीं कटने वाला है वही का वही रह जाएगा। 6 6 7 42 नहीं कटेगा मेरे समझ से, वैसा ही का वैसा ही रह जाएगा। तो एक ये मेथड है। एक और क्या इसमें होता है जो चलता है, वो ये है, आप बता रहे हैं, जैसे ये A/7 दिया हुआ है बराबर B/8 दिया हुआ है बराबर C/9। आपसे पूछेगा ए और बी को जोड़ दो बट्टा सी का वैल्यू बताओ, ऐसे करके। ठीक, रेशियो में पूछता है, तो जिसका बट्टा जो है ना वही उसका वैल्यू हो जाता है। इसको भी आप ऐसे करके निकालोगे तो वही वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो इसको इस फॉर्मेट में नहीं सजाना, इतना जो कीजिएगा आप, उससे बढ़िया क्या है, इसका जो जिसका बट्टा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। जैसे A+B है तो 7 8 कितना हो जाएगा? 15, 15/9 कितना हो जाएगा? 15/9, 3 तिया 3 पंचे, तो 5/3। कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। आप करके देखो, तो 8A बराबर 7B होगा पहले फॉर्मेट में, 8A बराबर 7B। सेकेंड फॉर्मेट में क्या हो जाएगा इसका, देखो 9B इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8C। सेकेंड वैल्यू जो उसका निकलेगा, ठीक, क्या हो जाएगा? 9B बराबर 8C। तो अब आप इसमें क्या करो, ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 8, फिर बी के सामने में क्या करो? 8, फिर सी का वैल्यू 9, तो फिर ए बी सी का रेशियो निकालो। या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो डायरेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन में जो जिसका बट्टा में वही उसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। चलो, तो यही कुछ बेसिक चीज़ है। एक चीज़ आपको और था समझाना, क्या था वो आप देखें। जैसे ए बी आपको बता रहे हैं ऐसे करके, देखो A/B हमको दिया 1:2, B/C है 2:3, C/D है 3:4, ठीक, और D/E है 4:5। एक ये चीज़ हमको समझाना है आपको, ठीक है ना। देखो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A B C D E, उसके सामने लिखेंगे ए और बी का रेशियो कितना है? 1:2, बी और सी का कितना है? 2:3, तो बी के सामने फिर क्या लिखो? 2:3। C/D कितना है? 3:4, तो सी के सामने कितना लिखेंगे फिर? 3:4। और फिर D/E क्या है? 4:5, तो डी के सामने फिर क्या लिखना है? 4 क्या लिखना है? 5। ये आपसे पूछेगा कि ABCDE का रेशियो बताओ, या इसी में पूछ देगा A/D का रेशियो बताओ, या पूछेगा E/A का रेशियो बताओ। जो पूछेगा, जैसे पूछेगा वैसे आपको करना है। पहले इसका रेशियो निकालो ओवरऑल होगा कैसे, देखो। तो ए का वैल्यू के एक का जो निकले कैसे निकलेगा, ये है ना सामने वाला, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 12 दूना 24, इतना क्या होगा? ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। बी का वैल्यू देखो, ये बी से स्टार्ट करो 2, ऐसे करके सीधा ऐसे करके आ जाओ, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौका 48। सी का वैल्यू देखो, ये ऐसे चलेगा, इसी 2 से स्टार्ट होगा, ये ऐसे
ऐसे, ठीक। 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 चौक 72। बोल देखते जाए कैसे कर रहे हैं ऐसे, ठीक। अब डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू ऐसे चलेगा ऐसे, तो 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 चौका 96। ई का वैल्यू क्या होगा सीधा, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120। कटेगा, 4 से काटो, 6 से भी कट जाएगा, काट दो, 6 चौका 6 अट्ठे, 6 से 12, 6 से 16, 6 से 20 और कटेगा 4 से, 4 4 दूनी 4 तिया 4 चौके 4 पंचे, ये रेशियो हो जाएगा ए बी सी डी का 1:2:3:4:5, ठीक। आपसे इसमें पूछेगा E:A का मान बताएं, तो ई का वैल्यू क्या है 5, 5:1 हो जाएगा। A:D पूछेगा तो ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 4, तो 1:4 आंसर हो जाएगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको इस चैप्टर में समझने वाली बात है, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे ये बेसिक चीज़। अब आगे इस चैप्टर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। देखो एक मिनट, आ गए हम, चलो। ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे घटना चक्र की बुक से, ठीक है। चलो अब देखो, आपको हम सॉल्व करके बताएंगे, आप केवल देखते चलो, ठीक है। सेटिंग हो गया, चलो। पहला क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे ये, ये 162 नंबर क्वेश्चन है ना। चलो अब आ गया 162 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक। देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। आपको दिखाई दे रहा होगा, एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक, रहने दो। चलो क्या है, आपको दिया हुआ 0.75, सॉरी 0.75 (x) समानुपात 5:8, ये आपको क्या है गिवन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू, तो बताए हुए क्या करो 0.75 बाई x इक्वल टू 5/8, कैलकुलेट कर लो, इस पॉइंट को उड़ा दो, इंटू 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौका 25 तिया 4, 2 9, तो 2 तिया 6, या इस साइड आ जाएगा 6, x इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा x इस साइड आओ, इस 5 को इस साइड ले आओ तो हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/5। तो 6/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब आप पॉइंट में लेके जाओगे, पॉइंट में है ना ऑप्शन, तो 1.2 हो जाएगा, हो गया, कैलकुलेट कर लो, कहानी खत्म। नेक्स्ट चलो अब आप 164, इसमें हम आपको सीरीज में नहीं, वो जो प्रैक्टिस नहीं करवाने, हम धीरे धीरे करवाएंगे सारा क्वेश्चन, जो पहले स्टार्टिंग बच्चों को सीखना चाहिए वो, उसके बाद उससे हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है ना। अब चलो 164 पे, क्या है 164, देखो क्या बता रहा है आपको, देखो क्या है x/y बराबर क्या है 2:3, तो x²/3 डिवाइडेड y² है, ठीक है ना। हम आपको क्या बताए हुए हैं, x/y है इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि x/y बराबर 2/3 है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, ठीक है ना। बैठा दो, x²/3 है तो x² का मान कितना होगा 4, 4/3, डिवाइड क्या होगा y², तो y² का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 3 है, तो 3 तिया 9, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4/3, ठीक, इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा बट्टा में आ जाएगा, ठीक, तो 4/क्या हो जाएगा 27, 4/27 आपका आंसर हो जाएगा, डी आंसर। देखो डी एन आंसर 4/27। चलो 164 भी हो गया। चलो अब 159 का प्रैक्टिस करना है, किसका करना है 159, ठीक है। अब देखो 159 आप लोग को दिखाई नहीं दे रही होगी, तो हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन क्या है, देखो 159, ठीक है।
क्या है 0.1:10, हम लिख के बता रहे हैं आपको, ठीक है। क्या है वो देखो 159 में आपको दिया हुआ है 0.1:10 ये समानुपात 1:what ऐसे करके दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है ये इक्वल टू होता है ना, तो 0.1/10 लिख दो, इक्वल टू क्या होगा 1 उसका वैल्यू पूछ रहा है, नहीं पता तो x मान लो बट्टा x, तो 0.1x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ठीक। 0.1x बराबर क्या हो जाएगा 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/0.1, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, 10 जाने का 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 100, तो आपका 100 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो तो 159 क्वेश्चन समझ गए, इस तरह का क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, ठीक। अब आगे चलो 158 पे चल रहे हैं, ठीक। चलो अब देखो ये आपको दिया हुआ है, ठीक। A:B दिया हुआ है 3:4, ठीक है ना। अब B:6 है आपको 6:5 है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है A:A+C, तो पहले आप ABC का रेशियो निकाल लो जो दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको दिया हुआ है A:B बराबर 3:4, क्या दिया हुआ है A:B बराबर 3:4, ठीक। B:C है 6:5, B:C है 6:5, ठीक। तो ABC का रेशियो निकालना 3, 4 और 6, 5, AB, फिर B का वैल्यू 6 तो 6 लिख लिया, C का वैल्यू 5, क्या होगा 18, 24 और 20। कटेगा किसी चीज़ से, किससे कटेगा 2 से, 2 9 2 12 2 दाएँ, तो 9 12 10 हो गया, हुआ ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो A:A+C पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है A:A+C का वैल्यू, ठीक। तो A का वैल्यू कितना है 9, इस 2 में क्या है A+C, A का वैल्यू 9 प्लस C, तो 10 9 19 हो जाएगा, तो 9/19 मतलब 9:19 C है आंसर, देख रहे हो, तो वही है आपका, ठीक है। 158 भी खत्म। चलो 156 पे आ जाओ, ठीक है ना। 156 का क्या है वो देखो 156 में क्या है, किसी धातु में निकेल और लोहे का अनुपात 8:2 है, तो धातु में लोहे का प्रतिशत पूछ रहा है। पहले तो जो रेशियो में होगा ना, जैसे मान लो कोई भी चीज़ अमाउंट में होता है ना, केजी में होगा या ग्राम में होगा, तो या तो उसमें वैल्यू यदि दिया हुआ है वो, या रेशियो में दिया हुआ, बात बराबर है। जो रेशियो में वैल्यू होगा वही उसी का जो वो होता है ना, मतलब मल्टीप्लाइड वैल्यू रहता है वो टोटल, ठीक है ना। तो किसी में भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको दिया हो यहाँ पे वैल्यू रेशियो में, तो रेशियो में ही उसको निकाल लेंगे, रेशियो का जो वैल्यू दिया उसी बेसिस पे निकालेंगे। देखो निकेल और लोहे का अनुपात 8:2 है, तो धातु में लोहे का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, तो लोहा परसेंटेज में कितना है 2, 2 है, 2 बट्टा टोटल कितना हो जाएगा 10 × 100, यही ना परसेंटेज होता है, जो दिया हुआ है 100 बट्टा टोटल × 100, तो कितना हो जाएगा 20%, काट लो, ठीक। समझ में आ गया होगा। चलो अब आपको है 151, ठीक है ना। देखो 151 क्वेश्चन यहाँ पे देखो 151 जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है कि ये जो है ना, देखो 6400 रुपया को 3 श्रमिक में इस अनुपात में बांट रहे हैं हम, ठीक है ना। बताएं कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा कौन सा है, ठीक। टोटल मनी कितना है 6400, तो रेशियो में जो सम होता है ना वही ये टोटल 6400। कहने का मतलब है कि 3/5, 2 और 5/3 का रेशियो में जो सम होगा वही 6400 के बराबर होगा, ठीक। यही बात इसमें समझना है। चलो देखो किस रेशियो में हमको दिया हुआ वैल्यू, एक मिनट आप देख लिए क्वेश्चन। चलो 3/5 2:5/3, इस रेशियो में हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लो नीचे वाले का, उससे इसको मल्टीप्लाइड कर दो, इसके रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, बात बराबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो हमको ईजिली कैलकुलेट करना है। तो 5 3 कितना होगा 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 9, 15 दूना 30, 15 होगा 3 पंचे 25, तो 9 30 25 का आपको मिल गया ये।
हम हमको क्या पूछ रहा है, सेकंड श्रमिक का हिस्सा कितना होगा। तो सेकंड का हिस्सा कितना होगा, पहले तो टोटल कर लो। टोटल कितना है, 25 39, अब 25 कितना हो जाएगा, 55 64 हो जाएगा। ये टोटल 64 है और ये टोटल कितना है 6400 है। तो 64 बराबर 64 है, जो जो रेशियो में सम होगा वही जो वैल्यू वैल्यू उसका जो है उसके बराबर हो जाता है, वो कर लो। सेकंड का हिस्सा पूछ रहा है, तो सेकंड का हिस्सा कितना है 30, तो यहाँ लिखो 30 इक्वल टू वाट। इसको क्या करो, बाय क्रॉस कर लो, इसको डायरेक्ट निकाल लो वैल्यू, क्या क्या होगा देखो कैसे करते हैं। 6400 गुना 30 कर देंगे, अब बट्टा में 64 कर देंगे, 100 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000 आपका वैल्यू आपको निकल जाएगा। यदि आपको ऐसे नहीं करना है, देखो एक ये भी मेथड निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है। सेकंड क्या करो, इसी में आप ऐसे कर सकते हो, 30 का वैल्यू पूछा ना, तो जो वैल्यू रेशियो में 100 बट्टा टोटल कर दो 64 इंटू 6400, ऐसे भी कर सकते हो। तो 100 3000 आ जाएगा आपको आंसर। देखो बी आंसर है। चलो अब देखो एक नया क्वेश्चन है आपका, क्या वो देखो 2 लीटर का 600 ml से क्या अनुपात होता है। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, 2 लीटर का 600 ml से क्या अनुपात है। ठीक, चलो 2 लीटर है और 600 ml है। देखो 2 लीटर है से पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है 600 ml का रेशियो। तो पहले तो इस ये जो यूनिट है ना इसको सेम कर लेंगे। तो 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 2000 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। इस टू 600 ml किसी एक में चेंज कर लो, बात बराबर। तो 2 जीरो 2 जीरो 2 दहान 2 तिया, तो 10:3, 10:3 निकल गया डी आंसर। चलो अब 141 देखो, 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात आप ज्ञात करो। ठीक है ना, तो 33 किलोमीटर है, यूनिट आपका सेम है। ठीक है ना, तो 33:121 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 11 से कट जाएगा, 11 तिया 11 11 3:11 है। चलो अब 140 पे आ जाओ। देखो 140 क्या कह रहा है आपको, देखो 140 जो आपको जो कह रहा है वो देखो, ए का 20% जो दिया लिख दो, ए का 20%, तो 20% बराबर बी का 30%, बी का 30% लिख दो ऐसे करके। ठीक, इसकल टू क्या दिया हुआ है, सी का 1/6, सी का 1/6। देखो एक वैल्यू भिन्न में दिया हो, एक वैल्यू परसेंटेज में, तो जो परसेंटेज उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। हमको वैल्यू क्या निकल गया, देखो सॉरी, देखो हमको क्या निकल गया, a/5 इक्वल टू 3b/10 निकला, 3b/10 इक्वल टू क्या निकला, c/6। कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो ऊपर में 3b है ना, आप क्या करो उस 3 को हमको उड़ाना है। ठीक है ना, क्योंकि नीचे वैल्यू कुछ भी आ जाए उससे हमको नहीं मतलब, ए बी सी के फॉर्मेट में रहना चाहिए। आप क्या करो 1/3 से सबको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, सबसे बेस्ट है। तो ए बाय क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू क्या होगा, देखो सॉरी, देखो क्या हो जाएगा, a/15 बराबर क्या हो जाएगा b/30 c/18 हो जाएगा। 1/3 से सबको हम क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, इतना हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप सो देखो पूछ रहा है a/b/c क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 15:30:18। ये क्वेश्चन आपको बताया पीछे हम, जो जिसका बट्टा में वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15:30:18। तो 3 से काटो, 3 पंचे 3 दाएं और 3 छक्के, तो 5:10:6 वही आ गया। थोड़ा इसमें मिस्टेक किया, ठीक है ना। देखो मिस्टेक कहाँ किए हैं, चलो ऐसे ही होता है क्वेश्चन का, जब आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे ही होगा। तो 15 30 18
15, 30, 18, 5, 10, 6। हाँ ठीक है ना। देखो गलती क्या की, यहाँ पे गलती की, 1/3 जब किए ना इसको, जब मल्टीप्लाई की इसको उड़ाने के लिए, तो हम क्या किए यहाँ पे गलती क्या मिस्टेक किए, ये 3 कट जाएगा ना, ये तो 10 ही होगा ना, तो 15, 10, 18 होगा। सॉरी, यही मिस्टेक किए थे। तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, 15, 10, 18, वही आपको डी आंसर दिया गया। ठीक, चलो अब 144 पे हमको आना है, ठीक है ना। ये 144 देखो, मासिक शैक्षणिक शुल्क 750 से बढ़कर 900 रुपया का हो गया है। तो मूल शुल्क से वृद्धि शुल्क का अनुपात, तो मूल शुल्क कितना को जो पहले था, तो पहले का वैल्यू कितना है 750, बढ़ के कितना हो गया 900, इस दोनों का रेशियो पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, काट दो, ठीक है ना। क्या होगा 3 से 25, 3 से 30, 5 5 छक्के, तो 5/6 है आंसर सी, 5/6। चलो अब नेक्स्ट है आपको 137 नंबर। ठीक, चलो इस साइड है, आगे 137 पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है वो देखो, b/a बराबर दिया हुआ है 0.25। ठीक, इसका वैल्यू निकालना है 2a - b। तो यहाँ से आपको क्या करो, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ तो होगा ना। देखो क्या होता है इसमें, क्या है देखो, b/a बराबर 0.25 है, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये है b/a बराबर 25/100 है, कहने का मतलब है 1/4। तो a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 1। अब आपको क्या करना है सो देखो, 2a - b 2a + b है, ठीक है ना। अब क्या करो, जहाँ जहाँ पे a है तो वहाँ वहाँ पे क्या करो, a का वैल्यू क्या रख दो 4 और b का वैल्यू 1 पुट करते जाओ। देखो क्या दिया हुआ है आपको, 2a - b/2a + b +2/9, इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना। देखो तो b का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 4, तो 4 दूनी 8 -1, 4 दूनी 8 +1, तो 9 +2/9, क्या होगा 7/9 +2/9। तो ये बेस वैल्यू सेम है, तो ये ऊपर में अपने आप ऐड हो जाएगा, सीधा कर दो, एलसीएम ले लो निकाल लो, 1 हो जाएगा वैल्यू आपका, ठीक है, सी आंसर। चलो 135 पे आ जाओ अब आप, ठीक है ना। 135 में क्या है कि ए का 20%, क्या बोल रहा है आपको, ए का 20% बराबर बी का 40% बराबर सी है, ठीक है ना। क्या है देखो, ए का 20% इक्वल टू बी है, एक सेकेंड दिया हुआ है, बी का 40% इक्वल टू सी है। तो ए प्लस बी का 60% हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी का 60%, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको बट्टे 100 कर दो, परसेंटेज उड़ा दो, इसमें भी उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1/5। ठीक, ये 5 उस साइड जाएगा तो 5b, तो ए का वैल्यू, तो ए बराबर क्या होगा 5b, तो ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 1 निकल गया। यहाँ से देखो बी का 40% बराबर देखो, तो 20 दूना 20 पंचे, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा 5c। चलो अब ए बी सी का रेशियो निकाल लो, तो 5:1 इस a:b से, यहाँ से b का वैल्यू कितना निकल गया 5, तो b ये है, तो 5:2, सी का वैल्यू क्या होगा 2, यहाँ पुट कर दो, 25, 5 और 2, तो a प्लस बी क्या होगा, ये a है और ये b, ये c है, तो a प्लस बी क्या होगा 30, तो 30 का 60%, 1800 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, छतरी का 18। कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, देख लो है हमको, ओ सॉरी इसमें ऑप्शन अलग है, ठीक है ना। 18 वैल्यू निकला ना हमको, वैल्यू कितना निकला हमको, सॉरी वैल्यू कितना निकला 18। अब देखो इसमें 18 किस में सूट खाएगा, तो सी का 30% बोल रहा है ए में, तो सी का वैल्यू कितना है देख लो 5, 2 का होगा, नहीं होगा,
नहीं होगा ना। सी का 30% होगा, नहीं होगा। सी का 60%, 2 का 60% कितना होगा, कब भी नहीं होगा। 18 आएगा, नहीं आएगा। अब देखो सी का 75%, सी कितना, 2 का 75%, कभी होगा, नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वही चीज़ किया, वैल्यू निकाल लो। 18 आया तो सी का 30%, तो सी का रेशियो वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, तो 2 का 30% कभी नहीं होगा उतना। अब 2 का 60% उतना नहीं होगा, 2 का 75% नहीं होगा, तो डी आंसर होगा। ठीक, चलो अब 134 देख लो। ये एक पेन के पैक को नाथन, मोहन और गोविंद के बीच 4:2:3 के रेशियो में दिया गया। ठीक है ना, किस रेशियो में दिया गया, 4:2:3 के रेशियो में। रहने दो। उस पैकेट में टोटल पेन कितने थे, 108। रेशियो में, इस रेशियो में बटा, तो रेशियो में जो सम होगा वही ना इसके बराबर होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो मोहन कितना प्राप्त करेगा, तो मोहन बीच में था ना, नाथन, मोहन, गोविंद। ये क्या है, नाथन, ये क्या है, मोहन, ये क्या है, गोविंद। तो मोहन के पास कितना, देखो टोटल कितना है, 4 3 7 2 9 9, तो 9 बराबर कितना है, 108। टोटल बराबर टोटल, मोहन का वैल्यू कितना है, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 108 × 2/9। तो 9 से काट दो इसको, 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, 12 9 112 दूना 24 हो जाएगा वैल्यू आपका आंसर। ठीक, या तो ऐसे करो, या क्या करो, 2/टोटल। मोहन का वैल्यू पूछ रहा है तो मोहन का रेशियो बट्टा टोटल 9, जो पेन का वैल्यू है पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो। चलो यही प्रोसेस सब सीखना, और कुछ भी नहीं है, पूरे बच्चे वाला क्वेश्चन सब है ये सब। चलो आगे देखो। अब देखो 3a + 5b बाई 3a - 5 बराबर 5, तो a:b। आप इसको बाय क्रॉस करके कर लो उसका पूरा प्रोसेस, ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। देखो कैसे करते, देखो 3a + 5b बराबर इतना है, देखो तो 3a + 5b रहेगा, बराबर क्या होगा, ये जो 5 है, ये जो 5 जो आप देख रहे हो, इस 5 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 5 × 15, देखो 15a - 25b हो जाएगा। अब देखो ये 3a इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12a, और ये 25b उस साइड क्या हो जाएगा, 30b। कोई दिक्कत है, कितना हो जाएगा, 30b। तो 30b बराबर 12 है। अब देखो कटेगा, 3 चौका और 3 10। कहने का मतलब है कि 10b बराबर 4a हुआ, मतलब 6 दूनी 6 पंचे कर देना चाहिए, गलती हो गया हमसे। ठीक है ना, फिर कटेगा, ये देखो 2 दूनी 2 पंचे, तो 5b बराबर 2a। तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 2। आपको देखो क्या पूछ रहा है, 5:2 है, a:b, तो a का वैल्यू 5 निकला, b का वैल्यू 2, निकाल लो, पुट कर दो, हो जाएगा आपका आंसर 132 इज कैंसिल। चलो हो गया। चलो 131 देखो, 131 देखो क्या देगा, 3650 लोगों के एक गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात इतना है। तो गांव में वयस्क की संख्या कितनी है, तो वयस्क है कितना, 7। रेशियो में कितना है, वयस्क 7 है, कितना है 7, बट्टा टोटल क्या हो जाएगा 10, इंटू जनसंख्या है कितना 3650, काट दो 0 0, 7 से 365 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, वही आपका वैल्यू क्या होगा, 7 पंचे 35 का 5, 3 होगा, 42 3 45 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 7 या 21 4 25, तो 25 55 हो जाएगा। सी आंसर, सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा 131। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब 130 पे चल रहे हैं। ठीक, इधर आओ, देखो क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को 20%, दूसरे को 30%, शेष तीसरे पुत्र को मिलता है। प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या किया, जो पहला पुत्र था ना उसको 20% दिया। 20% क्या दिया, टोटल में से 20% दे दिया। क्या दिया, टोटल में से 20% पहला को। उसके बाद क्या किया, दूसरे को 30% दिया, मतलब जो मनी था उसके उसमें से 30% दूसरे को, तो 50% तो निकल गया उसका ओवरऑल। तो रेस्ट किसको मिलेगा, रेस्ट तीसरे पुत्र को। तो कितना मिलेगा 50, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात। तो परसेंटेज है बट्टा 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ए को 20%, बी को इतना, सी को इतना मिला, तो क्या हो जाएगा 2:3:5। ये भी 0 0
कैंसिल हो जाएगा। देखो है 2:3:5 बी। चलो 127 पे आ जाओ। ठीक, आपके सामने में क्वेश्चन है, कपड़े को 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है, यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर तो काटने से पहले इसकी लंबाई कितनी रही। तो रेशियो में सबसे बड़ा कितना है वैल्यू 4, वही ना बोल रहा है कि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर का, तो 4 बराबर 16, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो काटने से पहले इसकी लंबाई कितनी रही, तो काटने से पहले, तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन, देखो क्या है 2:3:4 के रेशियो में है। देखो इस 4 का वैल्यू हमको 16 दिया, तो 1 का वैल्यू कितना निकल गया 4। तो काटने से पहले कितना था, तो ये टोटल था, तो 4 3 7 2 9 था पहले, तो 1 का वैल्यू 4, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, तो 36 मीटर आंसर हो जाएगा डी। चलो 122 पे आ जाओ। देखो बोल रहा है अनुपात 7:11 के प्रत्येक टर्म में, मतलब ये 7 और 11 जो है ना, ये दोनों टर्म में कितना जोड़ने से यह 3:4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है, हमको नहीं पता है। देखो तो 7x बटा 11x, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ओह सॉरी गलत कर दिए, उल्टा कर रहे हैं। क्या बोल रहा है 7:11 के प्रत्येक अवधि में कितना जोड़ें, दोनों में जोड़ना है। देखो 7/11 में कितना जोड़ें हम, कितना जोड़ें कि हमको क्या मिल जाए 3:4। 3:4 को क्या लिखें 3/4 कर दो, 7 चौके 28 प्लस 4x 33 प्लस 3x, 3x इस साइड आ जाएगा तो x, 28 उस साइड हो जाएगा माइनस, तो 5, तो 5 जोड़ना चाहिए, है 5 आंसर। चलो अब 121 नंबर देखो PQR का रेशियो 4:5:6 है। ठीक है ना, देखो क्या दिया हुआ है, देखो PQR हमको क्या दिया हुआ है 4:5:6, हमको क्या बोल रहा है P/Q = Q/R/R/P कितना होगा, तो P/Q क्या होगा 4/5, 4/5 लिख लो, Q/R तो 5/6, 5/6 R/P, R कितना 6, P कितना 4, तो 6/4। ये कर लिए, हमको काटना उठना कुछ नहीं है, रहने दो जो है सो। इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्या करो ये फ्रैक्शन में इस तीनों का एलसीएम ले लो, उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 6×5 = 30, मतलब 4×3 = 12, 12×5 = 60, 60 होगा, 60 से इसको करो तो मल्टीप्लाई, तो 5 से करेंगे तो 12, 12 चौके 48, फिर इसको करो 60 से मल्टीप्लाई, 6 दान 10, 10 पचे 50, इसको करो 15 छके 90, देखो तो 48 50 90 आया। कहने का मतलब है कि 24 25 45 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 25 45 आ जाएगा, कटेगा ना ये वैल्यू कटेगा ना, फिर 24 25 45 यही रेशियो हो जाएगा PQR का। ठीक, यहाँ केवल एलसीएम को समझना है, ये फ्रैक्शन में है ना, तो इसको उड़ाना है, तो आप सेम कांस्टेंट वैल्यूज इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके रेशियोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, उसका वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वही का वही रह जाता है। ठीक, 120 नंबर पे देखो PQ क्या है 2:3, QR इतना है, तो R/P पूछ रहा है। देखो 2:3 है, देखो क्या है PQ 2:3 है, QR कितना है 4 5, तो Q कौन है ये 4 5, क्या होगा 8 12 15, कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या पूछ रहा है R/P, तो R/P ये PQR, तो R/P क्या होगा 15:8 होगा। देखो 15:8 है, आंसर बी। चलो अब 118 नंबर देखो, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, तो उसका अंतर कितना है 105, तो संख्या का योग, तो जो वैल्यू रेशियो में है ना, तो जो रेशियो में अंतर होगा ना वही उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो रेशियो में अंतर कितना का है 3 का, तो 3 बराबर क्या दिया हमको 105, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 35। ठीक है ना, 1 बराबर 35, तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो संख्या का योग होगा कितना रेशियो में 17, कितना होगा 17, तो उस 1 का वैल्यू 35 है, तो 17 का वैल्यू कितना होगा 17 × 5 = 85 का 5, 8 × 7 = 51 8,
595 निकाल लो, हो जाएगा आंसर। अरे समझ में ना आए देख लो, फिर से बता रहे हैं इसमें क्या है। देखो दो संख्या का अनुपात क्या है 10:7, 10:7 है, इसका अंतर कितना है 2, ये अंतर कितना है 3, 105, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 35। तो संख्या का योग पूछ रहा है, तो संख्या का योग क्या होगा रेशियो में 17, तो एक का वैल्यू 35, 17 का वैल्यू क्या होगा 17 गुना 35/1, तो 595, कहानी खत्म। ठीक है, चलो 117 देखो, फिर वही है ए बी सी में बांट रहे हैं उसको, तो इस अनुपात में तो सी से ए को कितना अधिक मिला, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 1:2:3 अधिक 1/2:1/3:1/4, इसका एलसीएम ले लो, क्या है 1/2:1/3:1/4 के रेशियो में है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 3, इसी रेशियो में बटेगा, 6 4 3 के रेशियो में बटेगा, ठीक 3900। तो सी से ए को कितना अधिक मिला, तो पहले तो सी को ए से कितना अधिक मिला, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, देखो 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू कितना हमको दिया हुआ है, 9 का वैल्यू है, देखो गलती 6 4 10 और 3 13, ये 13 है ना रेशियो में, 13 का वैल्यू कितना हमको दिया हुआ है 3900, कितना है 3900। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि सी से ए को कितना अधिक मिला, सी से ए को कितना अधिक मिला, तो रेशियो में जितना अधिक मिलेगा वही वैल्यू होगा, तो रेशियो में कितना अधिक मिल रहा है ए को सी से 3, तो यही 3 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 3900 गुना 3/13, तो 13 तिया 3 तिया 900 हो जाएगा आंसर, देख लो 900। या आप क्या करो इसमें इंडिविजुअली ए बी सी का निकाल लो, फिर सी से जितना ए का वो घटा के निकालो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर लो, ये सबसे बेस्ट है, केवल अप्रोच है, उस अप्रोच को सीखना है बस। अब 116 पे आ जाइए, ठीक, देखो 504 छात्र छात्राओं की पाठशाला में छात्र एवं छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना है 13:11, इसमें 3 छात्राओं को और जोड़ दिया जाता है, तो नया अनुपात क्या होगा, पहले तो जो पहले था उसका वैल्यू निकाल लो, फिर उसमें ऐड करके तब नया रेशियो निकालो। देखो तो 504 टोटल है, छात्र छात्रा कितना है 504, इस 504 का है क्या वैल्यू 13:11, क्या है 13:11, इसमें याद रखो ये छात्र है और ये छात्राएं आपको दिया हुआ है, छात्र और छात्राएं दिया हुआ है, ठीक। चलो पहले दोनों का वैल्यू निकालो, टोटल कितना है 13:11 24, तो 24 बराबर इतना होगा 504, तो 24 दूना 48, 2 4 24 1 24 21, तो छात्र कितना होगा देखो 21 को 13 13 इकाई 13, 13 का 13 का 3 होगा, 1 13 26 1 27, 273, 11 इकाई 11 का 1, 11 दूनी 22 1 23, 231, तो 2 2 4 73 31 कितना हो जाएगा 104, ठीक है, तो 273 231 हुआ, ठीक। यदि 3 छात्रा को और जोड़ दें तो नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा, अभी कितना है छात्र कितना है 273, अब छात्राएं कितनी हो जाएगी 3 और इसमें ऐड कर रहे हैं, किस में छात्राएं में, छात्राएं हैं कितना 231, 231 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा 234, तो इसका आप कर लो 273/234, 273/234 निकल गया, ठीक। कैलकुलेट कर लो, आपको दिया हुआ 7/6, इतना नहीं करना है, सब बेकार प्रोसेस है, 7.6, ठीक। चलो 112 पे आ जाओ, ये भी एक नया डिजाइन का क्वेश्चन है, आप इसको देख लें अच्छे से। ये आज का लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं इसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। चलो क्या है 6 कलम और 14 पुस्तक की लागत 162 है, तो 5 कलम 8 पुस्तक की लागत इतना है, तो 1 कलम 1 पुस्तक की लागत, देखो 2 चीज़ है, ठीक। आपको दोनों का अलग अलग मतलब जो प्राइस है वो नहीं पता है, ठीक है ना, तो क्या करो XY मान के बनाओ। देखो क्वेश्चन आप देख लिए, चलो देख लो, 6 कलम है तो इसको 6x मान लेते हैं, कलम को x मान लिए,
x उसका कीमत है, एक कलम का x, तो 6 कलम का 6x कीमत हो जाएगा। 14 पुस्तक है तो पुस्तक का कीमत y मान ले, तो 14 पुस्तक का 14 इतना हो जाएगा। ये टोटल कीमत कितना है 162। ऐसे इसमें कर लेंगे 5 कलम तो 5x, 8 पुस्तक 8y बराबर क्या हो जाएगा 102 रुपये। ठीक, हमको एक का वैल्यू निकालना है। ठीक, देखो हम क्या करें, किसी एक को उड़ा देते हैं। ठीक है, इसको देखो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30x, इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30x, तो एक x उड़ जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, घटा दे रहे हैं इसको, तो दोनों 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। चलो 14 पंचे 70 y, 8 छके 48, 48 y, तो 70 में से 48 y मतलब माइनस होगा तो बचेगा कितना 22 y। चलो 22 y, चलो ये माइनस साइन लग गया ना तो ये घट जाएगा। तो 162 गुना 5 है, तो 162 गुना 5 माइनस 102 गुना 6, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रहने दो, 5 दूना 10 का 0, 5 छके 30 एक 31, 5 एक 5 3 810, 102 छके कितना हो जाएगा 612, घटा दो, 10 में से 2 गया तो 8। ठीक, गलती हो गया क्या? यस 100% गलती है, ये होगा, सॉरी ठीक ही तो था 198। ठीक है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7। तो y बराबर जब आपका 7 निकल गया तो आप एक वैल्यू पुट कर दो, तो x का मान निकल देखो इसमें पुट कर दो, y का वैल्यू कितना है 7, 14 सत्ते 98, तो 162 में से 98 उस साइड जाएगा, घट जाएगा तो होगा कितना 64। इस 64 किसका वैल्यू होगा 6x का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 64/6। ठीक है ना, तो 2 तिया 32/3 हो जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 32/3 और इस टू क्या हो जाएगा 7। तो इस 3 इसको क्या करो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को 1/3 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो नीचे है 3 वो उड़ जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 32/21 आपका आंसर। कहीं गलती कर दिया ना, देखो यही तो गलती किया ना, y का वैल्यू 9 निकलेगा ना, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए। ये 9 निकला, 22 नब्बे होता है ना 198, ठीक है ना, 9 निकला, तो 14 नब्बे कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट करो 14 नब्बे कितना हो जाएगा 126, तो 126 162 है, 162 में से 126 घटेगा तो कितना बचेगा 24 12 36, तो 6x बराबर 36 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 6:9, 3 दूना 3 तिया 2:3। ठीक है आंसर आपका। ठीक है, सॉरी इस मिस्टेक के लिए। ठीक है ना, तो यही बेसिक्स है, आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, फिर नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम आगे की क्वेश्चन को देखेंगे, पूरे घटना चक्र का सॉल्व करवाएंगे, रेलवे एसएससी, ये बेसिक्स हैं, सब आपको समझ में आएगा, खासकर रेलवे के लिए तो सबसे बेस्ट है घटना चक्र की ये रेलवे वाली बुक। ठीक है ना, चलो आज की वीडियो लेसन यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।